बुलडॉग मैंशन। क्या? बुलडॉग मैंशन नहीं जानती? नहीं जानती। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं पता। छोड़ो, जाने दो। कहाँ हो यार तुम? बाहर कितने सारे ट्रक खड़े हैं एंट्री के लिए। हाँ, आता हूं। यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारे पास काम नहीं है? मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? तुम पहले ठीक से पूछोगी तब तो जवाब दूंगा ना। क्या तुम एक्सीडेंट के टाइम पे मैं वहां पे था या नहीं, यही पूछ रही हो ना? नहीं था। अब खुश? तुम इतनी आसानी से कैसे जवाब दे सकते हो? मुझे सच बताओ। क्योंकि मुझे मालूम है तुम विश्वास करोगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी आओगी और अपनी मर्जी से जवाब लेके चली जाओगी? इसको भी वायलेंस बोलते हैं, समझी? चलो ठीक है, तुम्हारी खातिर मान लेते हैं कि मैं उस वक्त यहां पे था। जान के तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगा ना? तो सवाल पूछा ही क्यों? बस जानने के लिए? मजाक लग रहा है क्या? दूसरे को कैसा लगेगा तुम्हें मतलब नहीं है, बस अपने बारे में सोच रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। मुंसू सुनो, तुमने कहा था ना दोपहर तक काम हो जाएगा। गाड़ी हटाओ वहां से, वो जगह कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए है। काम पे ध्यान दो, बस अपने ऊपर फोकस करो। अरे गाड़ी में बैठो और पीछे लो उसे, चलो। अरे उसमें बैठो तभी तो पीछे होगी। चलो 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 चलो, हाँ ऐसे ही रखो। बुलडॉग मैंशन, वही बैंड जो तुम्हें पसंद है? बैंड? जब तुम हॉस्पिटल में थी उन्हीं के गाने सुनती थी, इसीलिए मुझे लगा वो तुम्हें पसंद है। मैंने सुना। तुम्हें भी वो याद नहीं? उस एक्सीडेंट के बाद सब भूल गई लगता है। हम पहली बार कब मिले थे याद है ना तुम्हें? हॉस्पिटल में मिले थे। ठीक है, याद नहीं है। पूरे वक्त को याद रखने का क्या मतलब है? चलो चलते हैं। हाँ हाँ, देखो इस साइड पे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सभी वर्कर्स आ जाते हैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये डबल चेक करने में क्या बुराई है? ये क्या बात हुई? इंस्पेक्शन मैंने किया है, तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे तुम्हारे पापा के इंस्पेक्शन कंपनी पर भरोसा नहीं है। रुको, आराम से आराम से। इसीलिए तो ये कर रहा हूँ, ताकि आराम से हो जाए। तुम मुझे पागल बना दोगे। क्या चल रहा है? इंस्पेक्शन तो हो गया ना? हाँ हाँ सर, वो ये लोग काम आए शुरू थे। होने से पहले हम खुद ही इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तब तुम कहाँ थे जब हम इंस्पेक्शन कर रहे थे? आपने कुछ जगहें छोड़ दी थी। ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ या तुम ये फैसला ले रहे हो? मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके पैसे देता हूँ तुम्हें, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, हाँ सर। हमारे कंपनी में कितने चोर हैं, इसीलिए हमारा सेफ हमेशा खाली रहता है।
यहाँ आओ तुम। हाँ हाँ यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आना। तुम मुझे बार बार हमारे आसपास क्यों दिख जाते हो? मेरा नाम ली कांग दो है। बात करनी है तो नाम भी याद रखो। गैंग टू, मैं याद रखूंगा और तुम भी याद रखना। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, ये नहीं देता, समझे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह के मालिक हो? तुम्हारी हालत भी तुम्हारे पापा जैसी हो जाएगी। जरा संभल कर रहो। लोगों को नीचा दिखाना इसका पेशा है क्या? बॉस नहीं होता तो इसको छोड़ता नहीं। बुरा आदमी नहीं है ये, सिर्फ इस पोजीशन के लायक नहीं है। आज सुबह तुम और मुंसू किस बारे में बात कर रहे थे? जो भी हुआ उसका लेना देना आपसे नहीं है सर। अरे क्या हुआ? अभी अपनी पर्सनल लाइफ भी रिपोर्ट करूं क्या? ये क्या है? ये तुम रेस्टोरेंट में भूल गई थी जब तुम मिस्टर सीओ के साथ भाग गई थी, तो मैं इसे ले आई। ये मेरा नहीं है। तुम्हारा ही है, वो लड़का तुम्हारे लिए ही लाया था। कौन सा लड़का? वो साइट वर्कर जो हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, वो तुम्हारे पीछे ही गया था और ये लेकर आया था। और देखो क्या ऑर्नामेंट है। मुझे तो पहले ही लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ चल रहा है ना? बकवास बंद करो। अब तो पक्का चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मैं पता कर ही लूंगी। वो तुम्हारे काफी करीब है। नहीं तो? उस दिन उस टीम डिनर में वो तुम्हारा काफी ख्याल रख रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं पता। उसे मिस्टर सीईओ ने हायर किया है, जैसा तुम्हें किया है। उसका कांटेक्ट कैसे मिलेगा? उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होगी वहां पे। दूसरे को कैसा लगेगा तुम्हें मतलब नहीं है, बस अपने बारे में सोच रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। और खेल अपने आखिरी चरण में था, और जब आखिरी चरण में खेल की प्रतिद्वंदिता देखी गई तो बड़ी कमाल हो गया। दर्शकों का जोश भी। आपके पास नूडल्स हैं? दर्शकों में लोग बैठे थे, उन सबको बड़ा अच्छा लगा। ऐसा रोमांचक खेल तो आपने मुझे बहुत ही कमी देखी। फिर भी गेम की तो आप तारीफ बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता है, खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। तुम यहाँ नूडल्स खाने आए हैं तो नूडल्स खाओ। तुम बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे। ये किसका गाना है? बुलडॉग मैंशन को नहीं जानती? क्या? पता है या नहीं? नहीं पता।
हम नई इंस्पेक्शन फर्म हायर करेंगे। तुम एक बार देखकर चुन लो तो बेहतर रहेगा। कोई ऐसा जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो बस। मैंने सुना साइट में कुछ तकलीफ हुई थी। थके हुए लग रहे हो। तुम दूसरी लड़कियों के साथ डेट कर सकते हो, बस कभी मेरे सामने मत लाना। देखो यूजिन, कहने की जरूरत नहीं है। पता है मैं अजीब हरकतें कर रही हूँ तो अजीब तो लगेगा ही। तो बस एक काम करो, ये अजीब हरकतें मत करो। सीरियस हो? देर हो रही है, संभल कर जाना। देखने का प्लान तो नहीं था, पर जिससे मिलना था उसका तुमने मूड ऑफ कर दिया। टाइम वेस्ट हो गया। रुको, तुमने जो देखा उसे भूल जाना। ये करना तो पॉसिबल नहीं होगा। क्या हुआ, शर्म आ रही है क्या? मिस्टर ली, मिस्टर सो के साथ खेल खेल रही हो? मुझे लगा तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लड़के लड़की डेटिंग करते हैं, पर जितना कम चिपकते हैं उतना ही ज्यादा साथ रहते हैं। इतनी सी बात मेरे जैसे अनपढ़ को भी मालूम है। और मजा आएगा ना? हाँ मुझे हाँ बस। बाय। सुनिए, सुनिए, एक्सक्यूज मी, क्या आप ली गैंगडू को जानते हैं? मुझे नहीं मालूम। संभाल के चलो। मजा है। बहुत पैसे है क्या? तुम बहुत नशीली हो यार। तुम बहुत अमीर हो क्या? नहीं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। खाना एंजॉय करिए। क्या तुम यहाँ रहते हो? नहीं। यही एड्रेस लिखा हुआ था। तो तुम रहते कहाँ हो? देखो, फिर चालू हो गई तुम। पीने आई हो तो पीने पे ध्यान दो। तुम नहीं पियोगे? मैं सोजू नहीं पीता, बहुत कड़वी है। मैं भी यहाँ पीने नहीं आई हूँ, माफी मांगने आई हूँ। किस बात की? मैं किसी और के बारे में नहीं सोचती हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, इसीलिए। तुमने मेरे बारे में बिल्कुल सही सोचा था। आई एम सॉरी। मेरे बाएं हाथ का खेल था, वो 2 कौड़ी का था। वही मॉन्यूमेंट जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रही थी। जो लोग दब के मर गए, उनके पहले 3 अक्षर लिख दिए और कहते हैं कि उनकी याद में बनाया है। पसंद नहीं आया इसलिए तोड़ दिया।
अच्छा किया। एक बियर दीजिए प्लीज। चलो मैं भी कुछ पूछ लेता हूं। तुमने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था? सवाल पूछना सिर्फ तुम्हें नहीं आता। तुमने कहा था ना कि बार बार सवाल करना अच्छी बात नहीं होती, जुर्म होता है। किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना कोई तुमसे सीखे। बुलडॉग मिशन के बारे में पूछा था ना? तुम तो कह रही थी नहीं जानती। मुझे पता है, वो एक बैंड है। वो कोई ऐसा वैसा बैंड नहीं है। उसके जैसा कोई नहीं है। पंक जॉनरा में वो जितना आगे है उतना कोई नहीं है। करीब आओ तुम मेरे, लव मी, करीब आ जाओ मेरे, तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, अब तो तू आ भी जा। वो करीब आओ तुम मेरे, लव मी, करीब आ जाओ मेरे, तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, अब तो तू आ भी जा। वो तुमने पता लगाया? वो एक जॉब एड देखकर साइट पर काम ढूंढते हुए आया था। उसके बाद शायद उसकी मिस्टर सीओ से बात हुई थी। उसे निकाल दो। लेकिन मैंने कहा निकाल दो। मिस जुंग, क्या आपको पता नहीं? क्या? ली चोलियू ली गैंगडू के पिता उन वर्कर्स में से एक थे जो कि उस साइट पर मरे थे। क्या कहा तुमने? इसे कंपनसेशन नहीं दिया गया था क्योंकि उस पर इल्जाम था कि वो चीजें साइट से बाहर ले जा रहा था। उस वक्त डायरेक्टर ने उसे... मुझे याद है, ये फैसला डायरेक्टर जंग ने ही लिया था। उसे काम से मत निकालो बल्कि और पता करो। मुझे लगा तुम घर चले गए। वापस क्यों आ गए भला? मारी, जोंगयू तक से क्लोज हो क्या? क्या? चोंगयू कंस्ट्रक्शन वाला जोंगयू तक, उससे क्लोज हो क्या? तुम उस पागल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? अरे जब देखो तब दिखता रहता है। कम से कम मालूम तो होना चाहिए कितना गिरा हुआ आदमी है वो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वहाँ पर काम मत करो। उसके बारे में बताओ ना। ये बस एक अफवाह है कि वो चेयरमैन के परिवार से है। खैर जो भी हो, मुझे तो वो बस एक बकवास इंसान लगता है। ऐसा क्यों? देखा नहीं कैसे हर वक्त आता जाता रहता है। चाहे कितना भी कमा ले, उसकी पसंद तो चीप ही है। हमेशा यही बात कहता है कि मैं उसे उसकी पहली प्यार जैसी दिखती हूँ। उसके जैसे लोग हमेशा नीच के नीच ही रह जाते हैं। अब मैं ये दिल की बातें सुनकर बार तो नहीं चला सकती ना, लेकिन तुम उससे पंगा मत लेना। हाँ, काश ये मेरे हाथ में होता। पता है कि तुम बहादुर हो, पर ये मत सोचना कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझे पसंद हो, जानती हो ना? हाँ, ये कहने के बाद लोग छोड़ देते हैं। वैसे वो लड़की कौन थी? कौन? वही वो लड़की जिसे खींचकर तुम यहाँ से बाहर ले गए थे। वैसे तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? अरे तुम गलत सोच रही हो। पक्का कुछ नहीं है ना? ज्यादा हंसो मत, समझी? वो कौन है ये बात नहीं बता पा रहा है। लगता है थोड़े कंफ्यूज्ड हो तुम। पता नहीं क्या बोले जा रही हो, बकवास मत करो। तो देखते हैं कि मैं सही हूँ या गलत। छोड़ो, मैं भी ना, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं।
तुम वो मेमोरियल फिर से बनाओगे? लोगों पे खर्चा मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी एजेंसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। तुमने ही उसे तोड़ा और अब तुम उसे बनाना भी चाहते हो? मेरी छोड़ो, तुम उसे हटाओगे? शायद नहीं। इसलिए तो कह रहा हूं, जो मैंने किया उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा। बस तुम्हारी मदद चाहिए। ये काम मैं अकेले नहीं करना चाहता हूं। हाँ मुंसू, उसे भी अलाउ कर दो। क्या मुंसू? मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। इसका फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए हेड ऑफिस से बजट की अप्रूवल की जरूरत होगी। अरे यार, ये मुंसू के साथ ही क्यों करना है? ऐसे ही। क्योंकि ऐसे ही। इस जगह मैं सिर्फ उसी को जानता हूं। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? सच कह रहा हूं। कॉल कर देना। मुंसू को ढूंढ रहे हो? डरा दिया तुमने। वो अब तक ऑफिस नहीं आई है। क्या मतलब? वो अंकल तुम्हारी वजह से अब वो और साइड पर नहीं जाती है। ये क्या अंकल? मुझसे ये अंकल अंकल करके बात क्यों कर रही हो? उसका नाम ले रही हो तो मेरा भी लो। हालांकि मुंसू उम्र में बड़ी दिखती है, लेकिन वो तुमसे छोटी है। ऐसे तुम्हारी उम्र क्या है अंकल? मैं बूढ़ा दिखता हूं? हर जगह बिना देखे चलती हो। क्या? सामने देख के चला करो ना। तुम मुझसे मिलने आए थे? अरे कुछ बोलो ना। बिल्कुल नहीं, पर मुझसे मिलने की आदत डाल लो। एकदम गर्म है। थैंक यू सो मच। पहली डेडलाइन ही काफी टाइट है तो मुश्किल हो रही होगी ना? कोई बात नहीं, सब वक्त पर हो जाएगा। वैसे तुम कुछ भूल नहीं रही ना? तुम इसे मेरी गाड़ी में भूल गई थी। एक और चीज है, ये लो। ये तुम्हारी मॉम का बाथ हाउस है ना? तो अब क्या तुम उसे रीमॉडल करोगी? तब करूंगी जब इसका खर्च उठा पाऊंगी। अब तक मैं वहां पहुंची नहीं हूँ। मुझे तो ये पसंद आया। मैं तुम्हारी बिल्डिंग का डिजाइन देखना चाहूंगा। तुम्हारा लंच बॉक्स धो दिया है। मैं बजट सबमिट करने जा रही थी, लेकिन पार्क पहले खुलेगा। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़कर जा सकते ना। वो किसकी जिम्मेदारी है बाद में देखते हैं। कौन? तुम उसे जानती हो क्या? ली गैंग डू, वो साइट मैनेजर। वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। पर कोई तो बात होगी कि तुम उसके बारे में मुझसे बात कर रहे हो। मुझे साबित करके दिखाओ कि वो इस काम के काबिल है। करना क्या चाहती हो? ये गैंग डू ये क्या है? आपने नहीं पढ़ा? इसमें लिखा है कि वो इंचार्ज है। साइन कीजिए। हम इस वक्त काम पर हैं, ठीक से बात करो। इस पर प्लीज साइन कर दीजिए। नहीं कर सकता। वजह जान सकती हूँ? मेरे पास अधिकार है ऐसी चीजों को रिजेक्ट करने का।
काम पे वापस जाओ, जाओ। आपको अपना काम ठीक से करना चाहिए। क्या? पता है ना, आधे से ज्यादा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट किसी और की ओनरशिप में है। आपको रोड बनाने की परमिट मिली जबकि वो जगह आपकी है ही नहीं। तुम्हें उससे क्या? जाओ यहाँ से। ज्यादा पैसे मत बचाइए मिस्टर जंग। अपना काम ठीक से कीजिए ताकि मुझे दखल ना देनी पड़े। मैं ये साइन नहीं करूंगा, समझी? उस नीच लड़के से ये काम क्यों कराना? मेरे साथ डिनर पर चलोगे? मैं बस तुम्हें अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। हाँ, टेस्टी दिख रहा है। तुमने पूछा नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? पूछने की जरूरत क्या है, तुम खुद ही बता दोगे। मुझे काम की बात नहीं करनी, ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है। तुम्हें पता है, किसी सिक्योरिटी गार्ड ने कभी मुझसे नजर मिलाकर बात नहीं की। मुझे पसंद आया। मुझसे डेटिंग की बात भी मत करना। तुम्हें मैं इतनी पागल लगती हूँ कि अपने लव लाइफ की बात तुमसे करूंगी। वैसे मुझे $5 दोगी तो सुन लूंगा, पैसा भी जरूरी है। हाँ, बहुत सस्ता है। बस इन बातों से मेरा मूड खराब हो जाता है, पर कुछ बदलता नहीं। कुछ बदलेगा भी नहीं, बस थोड़ा बेटर महसूस करोगी। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा काम होता तो काफी लड़कियां होती तुम्हारी पीछे। अच्छा, बेइज्जती कर रहे हो? क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर कम से कम दोस्त बन के आप जिससे प्यार करते हो उसके करीब रहने का मौका मिलता है। पर अगर दूर रह के भी काम चल जाए तो दोस्ती तोड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। गेमिंग का बिल्कुल उल्टा, जो ज्यादा प्यार करता है प्रॉब्लम उसे ही होती है। पैसे वसूल हो गए, पर मैं यहाँ अपनी लव लाइफ के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। क्या सीईओ को पता है कि तुम्हारे पापा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे? कोई तो कहानी है इसके पीछे। क्या तुम कुछ करने का सोच रहे हो? हम क्या करने की सोचेंगे? तुम गलत समझ रही हो। सिर्फ काम का कॉन्ट्रैक्ट है उनके और मेरे बीच, और कुछ नहीं है। तुम्हें काम के बारे में भी बताना पड़ेगा क्या? लगता है सीईओ को इस बारे में नहीं पता। अगली बार हम ड्रिंक साथ में पिएंगे। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, पर ना लंच बॉक्स बाहर कर क्यों देता? ऊपर से इतना अच्छा लड़का सिर्फ तुम्हारे सामने ही कमजोर पड़ जाता है। ये सबूत काफी नहीं है क्या? तुम अचानक से बात को घुमाती क्यों हो? तुम पागल हो क्या? तुम्हें सिग्नल देने का मतलब समझ नहीं आता क्या? कैसे लड़की हो? सोम ने कहा था कि मिस जुंग अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। वो साथ में काफी अच्छे लगते हैं, तुम्हें उन्हें साथ में देखना चाहिए। लड़कियां अच्छे लड़कों के पीछे तो पड़ती ही है ना, पर क्या फर्क पड़ता है? उससे छीन लो उसे। देखा, फिर से शुरू हो गई। मैं और मिस्टर सीईओ एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। तुम्हें ऐसे इंसान पर क्रश होता है जिसे तुम पा नहीं सकती, और जब कोई तुम्हारे पीछे पड़ता है उससे दूर भागती हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये पियो। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, इसकी जरूरत है। क्या तुम मेरे स्वीटी से मिली? कौन? ली गैंगटू? उसका नाम ली गैंगटू है? मुझे पसंद आया। सुनने में काफी अच्छा है ना? वो ठीक तो है? वो हमेशा ऐसा ही रहता है, खड़ूस बनकर बात करता है, जो चाहे वो करता है, पर काफी मेहनत भी करता है। देखा, मुझे लोगों की अच्छी पहचान है।
उसके करीब आने की कोशिश करो ना। अगर वो तुम्हारा दोस्त बन गया तो मेरे लिए उसके करीब आना आसान होगा। वैसे मुझे वो अजीब लगता है, पर है अच्छा लड़का। उससे प्यार मत करने बैठ जाना। प्यार की शुरुआत नफरत से ही होती है। तुम अपनी एक्सरसाइज पूरी करो। चलो चलो हाय। चलो, बढ़ते रहो। अच्छा काम कर। कैसे हो? ठीक हूँ। हाँ, सब कर दिया मैंने। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मिस गुड मंसू। मॉर्निंग। पहले मैं उस सेक्शन की तरफ जाना चाहती हूँ, जा सकती हूँ? चली जाओ। सब लोग यहाँ आओ। मुझे कुछ कहना है तुमसे। कंस्ट्रक्शन साइट पर 26% एक्सीडेंट्स होते हैं, हाँ? ज्यादातर बारिश के दिनों में, और अगले हफ्ते बारिश होगी, इसलिए ध्यान रखना सॉइल इरोजन बिल्कुल ना हो। ड्रेन भी खराब है, उसे भी तो रिपेयर करना होगा। सुरक्षा है तो हम हैं। चलो फिर शुरुआत करते हैं। चलो, जो हिदायतें मैंने दी हैं उन्हें अच्छी तरह याद रखना। पूरे जोश से शुरू करेंगे। चलो चलो चलो। लंच करोगी या नहीं? तुम नहीं खाओगे क्या? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, बिना पूछे ले आई। तुम तो लेबर हो, मुझसे ज्यादा खाना चाहिए। तो फिर तुम क्यों खा रही हो? तुम्हें तो मेरी तरह कोई फिजिकल काम भी नहीं करना है। मत खाओ ये मीट। ड्रॉ करती हो, नाप लेती हो और पूरे दिन फोटोज लेती रहती हो। आखिर तुम्हारा काम क्या है? मैं मॉडल्स बनाती हूँ, हाँ? मिनिएचर बिल्डिंग्स। हाँ, वही ना, खिलौने जैसे। खिलौने जैसे? देखो, ये एक बिल्डिंग का 2D वर्जन है। देखो, अब समझ में आया? ये 3D में है। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? कितना भी इमेजिन कर लो, लेकिन खुद नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएगा। पहले तुम्हें एक मॉडल बनाने की जरूरत है, और ये जानने के लिए कोई रिस्क नहीं है। इस तरह से हम एक्सीडेंट के चांसेस कम कर सकते हैं। और इससे हमें आर्किटेक्ट का जो प्लान है वो भी समझ में आ जाता है। अब जो मैंने तुम्हें बताया, क्या वो तुम्हारी समझ में आया या तो नहीं? ये वजह है। क्या? तुम ये इसलिए कर रही हो ना ताकि एक्सीडेंट होने से बचा सको। हाँ, ऐसा कह सकते हो। अच्छा काम कर रही हो। तुमने खाना खा लिया? एक काम करो, इसका पेमेंट कर देना। सब तुमने ही तो खाया है, और इसके बदले ये बहुत महंगा है। ये तो खाने से भी ज्यादा महंगा है। थैंक्स बोलो और चुपचाप खाओ। कभी कभी हमें मीठा भी खा लेना चाहिए। तुम्हारी पसंद वाली आइसक्रीम है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सवाल शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, पर तो फिर पूछ क्यों रही हो? अगर जवाब ना देना हो तो पास कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, बोलो क्या बात है। तुम्हारे पैर में वो चोट कैसे लगी थी? मैंने तुम्हारे पैर पर वो बड़ा सा सर्जरी का निशान देखा था। तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। तुम मुझे तुम कहकर क्यों बुलाते हो? सेम एज के, इसलिए। कौन? हम? ऐसा किसने कहा?
तुम कब पैदा हुए थे? मेरे बारे में कितने सवाल पूछती हो? मुझ में इतना इंटरेस्ट है क्या? हमेशा मेरे आगे भाग जाते हो। फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे ऐसी बात करनी चाहिए, चाहे उम्र की बात हो या पोजीशन की या जेंडर की। देखो, तुम्हें सबसे इज्जत से बात करनी चाहिए। तुम सुन रहे हो ना? चाहे फिर वो कोई भी हो, तुमसे छोटा हो या बड़ा। अरे मेरी बात तो सुनो, नाइट शिफ्ट के लिए वर्कर नहीं मिल रहा है, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। नहीं मिल रहा है तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से मैं डे नाइट काम करूं? अभी एक्सकवेशन तैयार हो रहा है, हाँ? बहुत सारा काम है, तुम समझते क्यों नहीं हो? याद है तुमने कहा था शिफ्ट में काम है? पिछले 3 दिनों से ओवर टाइम कर रहा हूँ। रहने दो तुम, यहाँ सबके सब मतलबी हैं, सिर्फ मुझे ही चिंता रहती है। अब क्या करूंगा मैं? सिर्फ इस बार तुम पे एहसान कर रहा हूँ। क्या? अगली बार से लेट मत छोड़ना, ठीक है? बिल्कुल नहीं, शुक्रिया शुक्रिया मेरा प्यारा दोस्त। तुमने कहा कि लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, वो मतलबी होते हैं, पर तुमने मेरे दोस्त की मदद की और मुझे भी बचाया था। तुम्हारी बातें तुम्हारी हरकतों से बिल्कुल अलग हैं। कितना बोलती हो तुम, काम भी कर लिया करो। चलो जाओ। हाँ ठीक है, उस तरफ ऊपर की ओर। हाँ, उस तरफ? हाँ, अच्छा ठीक है। उस साइड। हाँ हाँ ओके। तो उस तरफ से वैसा ही करना है ना? इस जी तरफ? हाँ जी हाँ, वैसे ही किया। ओके ठीक है। जी। ये हाँ। तुम जिंदा बच गए, खुश तो हो? क्या? चुप हो जाओ। उसे डेट करना चाहते हो? क्या हुआ, बोलो तो। क्यों? जब सारी परमिट मेरे पास है, तुमने जमीन नहीं खरीदी क्योंकि तुम्हें जमीन का ऑनर नहीं मिला। इतनी छोटी सी जगह है वो। उसका मालिक है नहीं अभी। रेजिडेंशियल एरिया से रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए मैंने कितने पैसे भरे हैं पता है तुम्हें? यहां तक कि सिटी प्लानिंग कमीशन को रिश्वत तक दी है मैंने। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उस पर एहसान किया, जबकि मुझे पता है कि मेरा सिर्फ नुकसान हो रहा है। बता, इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा किसका होने वाला है? तुम्हारे पापा को ना? हाँ। मेरे बेवकूफ ससुर को होगा। शर्मिंदगी से अपनी बहन के सामने सर उठाकर बात भी नहीं कर पा रहा हूं। सुनिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। हमने सारे उधारियों के नाम हटा दिए, बस असली ओनर का नाम कंफर्म करना बाकी है। क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? क्यों नहीं सर, हम इसकी मार्केट से ज्यादा प्राइस देंगे, ऐसी प्राइस जो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। बोलिए क्या करना है? कौन है वो लकी इंसान? नौ, 10। और तुमने मुझे डरा दिया, बदमाश लड़के, कहाँ से चले आए? बीमारी आप पे सूट नहीं करती। बहुत अच्छे दादी, ये हुई ना बात। बस वॉक करने के लिए थोड़ी अच्छी सी और सुंदर सी जगह ढूंढिए। कहाँ आप इस अंधेरी जगह में टाइम पास कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगता? तुम्हें कुछ नहीं पता। जब यहाँ बर्फ गिरती है तो ये दुनिया की सबसे सुंदर जगह बन जाती है, पता है? पता नहीं अपनी जिंदगी में इसे फिर कभी देख पाऊंगी या नहीं। मेरे घुटनों का दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। अगर आपको सिगरेट ही पीनी है तो फिर एक्सरसाइज करने का फायदा क्या है?
पता है मैं एक्सरसाइज क्यों करती हूँ? ताकि जब तक जिंदा हूँ तब तक सिगरेट पीऊँ। वाह भाई वाह, हाजिर जवाब होना कोई आपसे सीखे। कितने बदतमीज! मैं तुमसे 50 साल बड़ी हूँ और हमेशा मेरे दोस्त बनने की कोशिश करते रहते हो, बदतमीज। आपके बुढ़ापे में मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, कोई और नहीं मिलेगा मेरी क्या तरह। तुम्हारी गलती है कि मैं बूढ़ी हूँ? तुम क्यों ख्याल रखोगे? अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करो, मैं दूर रहूंगा। और ये अपनी ना सिगरेट भी पीना बंद करिए। ये क्या किया? फेंक क्यों दिया इसे? क्या करूंगी, बर्बाद होगी। उफ। बाद भी पी लूंगी इसे। दादी, लोग कभी कहते हैं ज्ञान ताकत होती है और कभी कहते हैं बेवकूफ रहने में ही भलाई है। ऐसी बकवास बात किसने कही तुमसे? दादी, मैंने ये नहीं पूछा। मुझे जानना है कि अगर किसी को कोई बात नहीं पता तो उसे बताऊं या नहीं। ध्यान मत दो, बेहतर होगा कि उस पर ध्यान मत दो। वो तो है, पर कोई जब भुलाकर सुकून से रह रहा हो तो वो बात भी ठीक नहीं लगती। शायद अपना दर्द मिटाने के लिए भूल न पड़ा हो। ज्यादा रोने से ऐसा लगता है दर्द गहरा है। आप उठिए उठिए, ये सिगरेट छोड़िए, उठिए उठिए उठिए। रुको जरा। बस बहुत बैठ लिए आप, अरे अब क्या थोड़ी कर एक्सरसाइज रहे भी करिए। हो? चलिए, आज के लिए एक्सरसाइज काफी शवासन के नहीं अलावा है। आपने आज किया ही क्या है? आइए चलिए चलिए अरे, चलिए, अरे, और तेज। ठीक है। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं कोशिश बूढ़ी नहीं हूँ। करेंगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, चलिए ना। छोड़ो मुझे। क्या आपको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई? ऐसे उन्हें रिजेक्ट करेंगे तो उन्हें भी बुरा लग सकता है ना? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दूसरी लड़की में वो बात नहीं है। बहुत महंगी हूँ मैं। कितनी महंगी हो सकती है तुम? हाँ, वो ड्रिंक लेकर आओ जो मैं पीती हूँ। आ जाओ। नमस्ते, ये लीजिए। तुम ली गैंग 2 को कैसे जानती हो? किसको? मेरे साथ गेम मत खेलो। तुमने उसे मुझे ब्लैकमेल करने के लिए भेजा था। मैंने आपको ब्लैकमेल नहीं किया, बस वो लिया जिसकी हकदार हूँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। वो इससे पहले क्या करता था? पता नहीं। बताओ। देखिए, आप उसे इतनी भी नफरत मत करिए। उसने सिर्फ वही किया जो मैंने उसे कहा। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पैसे कमाने के लिए कुछ भी? अच्छी बात है। बहुत कर्ज है उस पर, वो कभी खुद पर खर्च नहीं करता। और अगर वो परेशान भी करे तो उसे छोड़ दीजिए। जिसके पास खाने को भी नहीं उसे क्या धमकाना। वो तो अपनों के लिए मौत से भी लड़ सकता है। हाँ मारी, कल? क्यों? आपने कुछ और कहा था, ये क्या है? पता नहीं। सब लोग तुम्हारी तरफ इतना ध्यान देते हैं, वैसे ही मैं भी मजबूर हूं। मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए जॉब दूंगा। तुम जाओगे ना? जवाब नहीं दिया। मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया था क्या? हाँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम्हें लगता है कि सबके वक्त की कीमत एक जैसी है?
ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम समझ जाओ। तुम्हारे वक्त की कीमत और मेरे वक्त की कीमत दोनों अलग हैं। जाओगे? डिस्प्ले मॉडल कब तक तैयार हो जाएगा? हमें जल्दी करनी होगी। स्पीड से ज्यादा अच्छा काम जरूरी है। जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही करो। स्लोप को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह चाहिए। डेडलाइन तक खत्म करना। एक्सक्यूज मी, जमीन इतनी मजबूत नहीं है तो क्यों ना कट ट्रेंच मेथड। यहां सारे एक्सपर्ट्स हैं। क्या तुम भी हो? उसके आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है तो मुझे लगा कि कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर भी स्लोप को स्टेबलाइज करना सुनो, चाहिए। इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ कंस्ट्रक्शन को कम वक्त लगे इसलिए नहीं कर रहे। हमने जगह की साइज और ग्राउंड कंडीशन पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। हम सब किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसका ध्यान रखेंगे। मैं समझती हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर अपनी लाइन क्रॉस मत करना। अधूरा नॉलेज खतरनाक हो सकता है। उम्मीद है तुम मेरी बात ठीक से समझ गई हो। तुम्हें जाना नहीं है? हम बिजी लोग हैं, हमारा समय बिल्कुल खराब मत करो तुम। आई एम सॉरी, गलती मेरी है। कौन सी गलती? ये मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद मैं गलत हो सकती हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट बड़ा तो है, पर मिस जंग ने जो भी कहा वो गलत कहा। तुम बिल्कुल भी गलत नहीं थी। सही सवालों को इग्नोर करना ही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कम होता है कि बुरे लोग ज्यादा एक्सीडेंट करें। एक्सीडेंट तब होता है जब कोई एक्सपर्ट गलती करे। अगर तुम अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये काम मत करो। तुम मेरे जैसी हो तो दूसरों की बातों का असर तुम पर मत होने दो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूं तुम भी खुद पर भरोसा करो। मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई। तुम घर जाओ। ओह, तुम हो क्या? और क्या? क्यों? मुझे लगा कोई और है। इधर रास्ता रोक के क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं, बस जरा आराम कर रही हूँ। तुम जा सकते हो। कोई डांटता है तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुमने देखा? तुमने देख लिया ना? मैं तुम्हारे सामने बस अपनी बेइज्जती करवाती रहती हूँ। छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे बैठोगी तो सच में पागल लगोगी। मैं पागल लगती नहीं हूँ, मैं सच में पागल हूँ। सब लोग मुझसे बेहतर हैं। मुझे छोड़ के बाकी सब हो सकता है बेहतर होंगे, लेकिन सच कहूं तो उनमें और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम मुझे शांत कराना चाहते हो ना? क्यों? इतनी मामूली सी बात से तुम शांत हो गई क्या? क्या बात कर रही हो? वैसे भी हम सबको अकेले ही मरना है, चाहे वो कोई भी हो।
हम इस जगह पहले भी मिले हैं ना? मालूम नहीं। तुम एलिवेटर से क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या करना है? अरे हाँ, और तुम यहाँ क्यों आए थे? मुझसे कितने सवाल पूछती हो? पसंद करती हो क्या? जरा वहीं रुकना तो। रुको। क्या है? हाँ, क्या तुम यहाँ रहते हो? कोई कहीं इनवाइट करता है तो उससे इतने सवाल नहीं करते। तुमने मुझे एक ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था ना? और ये होटल जो ऐसा है बहुत अजीब है। ओ अच्छा, अभी तुम ज्यादा अजीब लग रही हो। पहले क्लियर कर लेते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट नहीं किया है, तुम खुद ही आई हो अपने आप मेरा पीछा करके। हाँ, क्योंकि हम अचानक से मिल गए इसलिए पीछे आ रही हूँ। और मेरी एक दोस्त ने कहा है तुम्हारे करीब रहने के लिए। ये ठंडा नहीं हुआ है, इसे थोड़ी देर और वहां रख दो। कोई फायदा नहीं, फ्रिज काम नहीं कर रहा। तुम ऐसी कॉमिक बुक्स पढ़ते हो? क्या ये अच्छी है? अच्छी है तभी तो पढ़ता हूँ। हमेशा सिर्फ एक ही तो बात होती है इसमें। हाँ, इसलिए पढ़ने में मजा आता है। जब हमारे साथ धोखा हुआ हो तो हमारे साथ एक दोस्त हमेशा रहता है, और हमारे टीचर हमेशा सही कहते हैं, बस उनकी बात माननी चाहिए। अगर मेहनत करो तो यकीनन अच्छा होना ही है। जो बुरा करता है उसे सजा मिलती है। इसमें यही सब है। पर ये तो आम बातें हैं। इसलिए तो ये अच्छी है। ऐसी आम बातें इस घटिया सी दुनिया में किधर देखने को मिलती है। 아쉬움도 아니야 이건 뭘까 묵직하게 내리누르는 이 맘 멀어지면 불고 떨어지면 오는 이 설렘이 왠지 그대라고 난 느꼈어 CHU का मतलब है CHU का मतलब है प्रेशर पॉइंट के जरिए एनर्जी ट्रांसफर करना। अगर हमारी एनर्जी खत्म हो जाए तो तुम नेचर से एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हो। ये कुछ घायल लड़कियों को बेवकूफ बना के उनके कपड़े उतारने की एक चाल है, जिससे वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाए। समझ रही हो ना? गेंडू, तुम क्योर के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। पता है, इसे किसी पे आजमाना काफी खतरनाक हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफर करते वक्त हमें पेशेंट की बुरी एनर्जी भी लग सकती है। ये उनके लिए फायदेमंद है जिन्हें किसी भी तरह की अंदरूनी चोट लगी हो। ये 12 तरीकों का होता है। बायोक्ता गोजुंग, हेगुनाम्मा, होंजोंग जिसा। पुराने दिनों में हाथी काफी अच्छे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। एक बात सबका बताइए, इलाज ऐसे ही होता था। अगर किसी को सच मालूम ना हो तो उसे बताना चाहिए या फिर नहीं? ध्यान मत दो, बेहतर होगा ऐसी बातों पर ध्यान मत दो।
हाँ, लेकिन सच को भुलाकर सुकून से रहना, यह भी तो ठीक बात नहीं है। अपनी एनर्जी अपने हाथ में डालो और पेशेंट को ट्रांसफर करो। ठीक है, इस समय आप जो भी देख रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट का है और मैं जानता हूँ कि ये चीज आपको बहुत ही पसंद है। इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने वो देख लिया है मॉम, पी लीजिए। ये एड्रेस है जिससे आप मुझसे संपर्क कर आज मैंने भी पी है। जितने भी कलर्स हैं, अच्छी बात है, पर किसके साथ? एक दोस्त के साथ। वंजीन, जो हम आपको बताएंगे नहीं, एक एक करके हर हफ्ते। काम की जगह पर एक दोस्त है। आंटी कहाँ है? कोई कस्टमर नहीं थे और उसके पति ने फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दी। उसे फोन आया और वो तुरंत चली गई। वो आदमी कितना बेकार है सच में। कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, वो सब ठीक कर लेती हैं। बहुत प्यार होगा ना उन दोनों में। मुझे नहीं लगता कि ये वजह हो सकती है। वो साथ रहते हैं क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। पर मैंने सुना है वैसे वो बहुत स्वीट है। ये टीवी पर कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा। कितना अच्छा होता अगर हम टीवी चैनल की तरह अपनी जिंदगी बदल बदल कर देख सकते। उससे क्या फायदा होगा? आप पहले ही अपना चैनल बदल चुकी हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तुम सही हो। क्या पापा भी बहुत अच्छे थे? इसलिए आप उन्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती? बस मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती। लेकिन क्यों? हर बार जब आप लोग मिलते हैं तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। उन्हें खो नहीं सकती। काश कि हम मिले ही ना होते। अब मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। रहने दो, ये सब तुम नहीं समझोगी। क्या वो मिली? हाँ? हाँ? कि क्या वो ठीक है? काफी चोट लगी है क्या? बोलो ना। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ? बोलो ना प्लीज। नहीं। अरे अरे क्या हुआ? क्या हो गया? मैम क्या हो गया आपको? मैम? उठाने में मदद करिए। मैम आप ठीक तो है ना? मैम प्लीज आंखें खोलिए। क्या कहना चाहेंगे आप? ओह ये बहुत ही दिलचस्प। बहुत मजा आ रहा है मुझे। हम एक फैमिली होने के बावजूद भी पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। शायद एक बहन के खोने के दर्द से ज्यादा होता होगा। सिर्फ एक ही चीज है जो मैं इनके लिए कर सकती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? बस ऐसे ही रहिए, मैं आपको एक एनर्जी दूंगी। इसे शायद ओह। शू कहते हैं। देखो देखो, ये काफी अच्छा होता है। ये क्या कर रही हो? गर्मी हो रही है मुझे। रुकिए ना, हिलिए मत। अब परेशान करना बंद करो। अब जाओ। हिलो मत ना। ये लड़की भी ना। पागल है, दिमाग से पैदल गएगी।
ये तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है, पर मेरा एक काम करोगी? ये पार्क का एरियल व्यू है और कुछ डीलर्स के नाम हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये भी अच्छा है। ये ब्लैक स्टोन सबसे बेस्ट है। नाम भी अच्छे से दिखेगा और मजबूत भी है। ये बहुत मजबूत स्टोन है। ये आवाज सुनी आपने? क्या हमें इसमें से ही चुनना होगा? कोई और ऑप्शन नहीं है क्या आपके पास? कोई अलग डिजाइन चाहिए था क्या आपको? मेरे ख्याल से ये डिजाइन एकदम डल लग रही है। हाँ, वैसे तो ये डल ही है। क्या हुआ मैम? वही तो, किसे पसंद आएगा ये? अगर डिजाइन अलग चाहिए तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। महंगा पत्थर लेने से आत्मा को शांति मिलती है क्या? हाँ तो और क्या करना चाहिए? तुम्हें कोई आइडिया क्यों नहीं देते? तुम ही तो ये सब करना चाहते थे ना, फिर क्यों? मैं तो बस इतना कहूंगा कि पत्थर के ऊपर मरने वालों का नाम लिखने से कुछ नहीं होता। अरे भाई साहब, आपको इस बारे में नहीं पता है, हैं? ये मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है। हाँ, मेमोरियल बनाते हैं उनके लिए जो करीबी हैं और जिनको खोया है। इससे कम से कम ये रहता है कि हम हमेशा उनको याद करते रहते हैं। इस पत्थर पे लिखे नाम के द्वारा ये उनके परिवार के लिए ही होता है और ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। खैर, अभी तुम छोटे हो इसलिए ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। चलो काम की बातें करते हैं। मेमोरियल इसीलिए ही तो होते हैं। उसने बिल्कुल सही कहा। वो अंकल के हाथ देखे थे तुमने? बिल्कुल पत्थर जैसे सख्त थे। जो आदमी इतनी मेहनत करता है वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। काश तुमने वो मेमोरियल ना तोड़ा होता। चुप करो। अब मैंने क्या किया? ज्यादा 3-5 मत करो। जो हो गया सो हो गया। काश मैंने ये नहीं किया होता। काश मैं वहां गया ही नहीं होता। ये काश आज तक लाइफ में आया ही नहीं। पास आओ, ढूंढो मुझे, मेरे करीब आओ तुम। हमारा मिलना सपना नहीं है, मेरे पास आओ तुम। मुझे ढूंढो, मेरे करीब आओ। बस करो। क्या हुआ? ये गाना क्यों गा रही हो? नहीं गा सकती क्या? तुमने सुना नहीं था ना? अब पता है। मेरे सामने मत गाओ। इतने खड़ूस मत बनो। क्या इसलिए क्योंकि ये गाना तुम पहले गाते थे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ इसे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह के मालिक हो? तुम्हें पैसे देता हूं इस काम के मैं, इसलिए जितना कहा जाए उतना ही करो। समझ गए मेरी बात? तुम आ गई? तो क्या डिसाइड किया तुमने? पता नहीं, सब तो एक जैसा ही दिखता है, इसलिए कुछ डिसाइड नहीं किया। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक मेमोरियल है। फर्क तब पड़ेगा जब दिल से काम करोगी। एक क्लासी मेमोरियल बना के हमें लोगों का ध्यान नहीं बटोरना है, समझ गई ना? अच्छी बात यह है कि हम उसे फिर से बना सकते हैं और ये अच्छी बात है। तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। अब जाओ और आराम कर लो। ओके।
मिस्टर सीओ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम ये काम अच्छे से करेंगे। हम पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। याद है तुम्हें? पिछले साल मुझे यहाँ काम करते हुए चक्कर आ गए थे। बहुत सारे कंकाल मिले थे। हाँ, कहा हाँ? जाता है कि यहाँ भी विक्टिम्स को सच दफनाया क्या? गया था। सुनी हुई बातें हैं, सच भी हो सकती हैं। सच है? अरे छोड़ो, काम करते हैं। काम हो गया? काम हो गया? हाँ, हाँ। हम रेडी हैं। हाँ चलो, हो गया। नीचे आ जाओ, ब्लास्ट होने वाला है। आ जाओ, आ जाओ नीचे, आ जाओ। चलो 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 नीचे चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। डर लग रहा है। इसीलिए तो कहा था तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तुम्हें भी मर ही जाना चाहिए था। मुंसू, मुंसू, उठो, देर हो गई है। ओ नहीं नहीं, चलो, बारिश हो रही है, मैं घर छोड़ देता हूँ। सिक्स परसेंट एक्सीडेंट्स कंस्ट्रक्शन साइट पे ही होते हैं, ज्यादातर बारिश के दिनों में। याद रखना, बारिश के दिनों में होते हैं। उसने कहा था कि वो आज नाइट शिफ्ट करने वाला है। मुझे जाना होगा।
सिर्फ 48 लोग नहीं मरे थे, बल्कि 48 परिवार मरे थे। मिस मुंसू, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना, परेशानी आने से पहले खटखटाती नहीं है, किधर से भी कभी भी आ जाती है। मेरे पास पानी पीने का वक्त नहीं था, मेरे लिए भी ले आओ ना। सिक्के खत्म हो गए हैं, पैसे नहीं है मेरे पास। हे, आज पैसे थे तुम्हारे पास? कहाँ हो तुम? घर के सामने। मुझे बताओ, क्या तुम मुंसू के साथ हो? नहीं तो? तुम्हें उसे हर हाल में हटा देना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करो। मेरी बात समझ रही हो तुम? इसके बाद मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अपना काम ठीक से करो और मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम आजकल बहुत बाहर जाने लगे हो, मैं भी बाहर काम करती हूँ। ध्यान से, इस मौसम में आसानी से प्यार हो सकता है। क्या तुम इसे इसलिए अवॉइड कर रही हो क्योंकि वो तुम्हें चाहता है? ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? वो अच्छा लड़का है तो खुद को रोक क्यों रही हो? वो अच्छा है इसलिए।